In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 101। इस वीडियो लेसन के अंदर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसा कि वो किसी भी चैलेंज को कबूल कर लेता है, यानी उसमें ये एबिलिटी है कि वो हर चैलेंज को कबूल कर सकता है। इसी तरह वो मेरे मूड को समझ लेता है, यानी उस बंदे में ये खूबी है, वो मेरे मूड को या मेरे मिजाज को समझ लेता है और वो दोस्तों को हमेशा मना लेता है। ये देखिए, किसी को मनाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन उस बंदे में ये खूबी है कि वो तमाम दोस्तों को हमेशा मना लेता है, यानी राज़ी कर लेता है। अच्छा, ये चूंकि जैसा कि आपने नोट किया कि एबिलिटी के सेंटेंसेस हैं, ये बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि इनमें एबिलिटी का इजहार हो रहा है। और एबिलिटी के लिए आइए अब देखते हैं कि हम इसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अच्छा, जब भी हमने एबिलिटी का इजहार करना होता है तो हमने सब्जेक्ट के बाद कैन और कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई, वी, आई की जमा वी होता है, यू की जमा भी यू ही होता है, ही, शी और ही शी दोनों की जमा दे होता है, यानी ऑल दीज प्रोनाउंस। और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने सब के साथ कैन यूज़ करना है और कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आइए अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और मज़ीद उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जब जितना ज़्यादा आप एग्जांपल्स को रिपीट करेंगे, सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वो किसी भी चैलेंज को कबूल कर लेता है, यानी देखिए उसमें ये खूबी है कि वो हर चैलेंज को कबूल कर लेता है। ही कैन टेक ऑन एनी चैलेंज। अच्छा, टेक ऑन का मतलब होता है कबूल कर लेना, अपने ऊपर ले लेना चाहिए, तो ही सब्जेक्ट है। ही कैन टेक ऑन एनी चैलेंज। वो हमेशा मेरे लिए वक्त निकाल लेता है। ही कैन ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी। अच्छा, मेक टाइम होता है वक्त निकालना किसी, तो ही कैन ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी। वो मेरे मूड को समझ लेता है। ही कैन अंडरस्टैंड माई मूड। ही कैन अंडरस्टैंड माई मूड। अब देखें, यहाँ अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट लगाना है, शी कैन अंडरस्टैंड माई मूड, क्योंकि वो मेरे मूड को समझ लेती है, या वो मेरे मूड को समझ लेते हैं, ज़्यादा लोग हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड माई मूड, या आप मेरे मूड को समझ लेते हो, यू कैन अंडरस्टैंड माई मूड। आई मीन यू कैन यूज़ एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। वो मेरी बात सुन लेता है। अब देखिए, किसी की बात सुन लेना आसान काम नहीं होता, वैसे हमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। तो ही कैन लिसन टू मी। ही कैन लिसन टू मी। अच्छा, अगर हम कैन बीच में इस्तेमाल ना करें, अगर हम खाली ये कह दें ही लिसन्स टू मी, तो इसका मतलब वो मेरी बात सुनता है, यानी वो उसकी रूटीन है, मामूल है। लेकिन ये चूंकि एबिलिटी के सेंटेंसेस हैं, इसलिए हम हर सेंटेंस के अंदर कैन का यूज़ कर रहे हैं। ही कैन लिसन टू मी। वो मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थाम लेता है। ही कैन होल्ड माई हैंड ड्यूरिंग टफ टाइम्स। वो मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थाम लेता है। He can hold my hand during tough times. He can hold my hand during tough times. वो मेरी आंखों में खुशी देख लेता है। He can see happiness in my eyes. He can see happiness in my eyes. वो मेरे दिल की बात समझ लेता है। He can understand the feelings of my heart. He can understand the feelings of my heart. अच्छा, देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि वो मेरे दिल की बात समझ लेती है, शी कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ माई हार्ट। अगर प्लूरल में होगा कि वो मेरे दिल की बात समझ लेते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ माई हार्ट। वो मुझे बगैर कहीं भी समझ लेता है। ही कैन अंडरस्टैंड मी विदाउट माई सेइंग अ वर्ड। ही कैन अंडरस्टैंड मी विदाउट माई सेइंग अ वर्ड। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ, आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। अंडरस्टैंड का माने समझना होता है। ही कैन अंडरस्टैंड मी, यानी वो मुझे समझ लेता है विदाउट माई सेइंग। तो कीप इन माइंड कि ये जो सेइंग है, इंग फॉर्म के साथ हम जब भी प्रोनाउन यूज़ करें, पोजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं हमेशा माई सेइंग, इसी तरह से हर सेइंग, हिज सेइंग, लाइक दिस वन, यानी पोजेसिव मलकीती प्रोनाउन यूज़ करना है इंग फॉर्म से पहले।
तो ही कैन अंडरस्टैंड मी विदाउट माई सेइंग अ वर्ड, वो मेरी हर खामी को कबूल कर लेता है। मजा भी तो आता है ना कि अगर हम किसी को उसकी खामियों के साथ कबूल करें तो। ही कैन एक्सेप्ट ऑल माई फ्लॉज, ही कैन एक्सेप्ट ऑल माई फ्लॉज। वो रात को देर तक जाग लेता है। अगर ये रात देर तक जागना मुश्किल होता है, यानी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन काम ज़रूरी हो तो बंदा जाग लेता है, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो रात को देर तक जाग लेता है। ही कैन स्टे अवेक लेट एट नाइट, ही कैन स्टे अवेक लेट एट नाइट। वो दोस्तों को हमेशा मना लेता है। देखिए ये उसमें खूबी है। ही कैन ऑलवेज कन्विंस हिज फ्रेंड्स। अच्छा, कन्विंस होता है किसी को मना लेना, राजी कर लेना चाहिए। ही कैन ऑलवेज कन्विंस हिज फ्रेंड्स। वो पंखा ठीक कर लेता है, यानी उसमें एबिलिटी है। ही कैन फिक्स द फैन। अच्छा, फिक्स द फैन या रिपेयर द फैन, ये सब ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये सेंटेंस आता है वो पंखा ठीक कर लेता है, तो यहाँ आप किसी भी इस तरह का सेंटेंस हो, यानी वो मोबाइल ठीक कर लेता है, ही कैन फिक्स द मोबाइल, वो गाड़ी ठीक कर लेता है, ही कैन फिक्स द कार, तो यू कैन चेंज द सेंटेंस बाय योरसेल्फ। आप जुमला नया बना सकते हैं, जस्ट चेंज वन वर्ड एंड यू कैन मेक न्यू सेंटेंसेस कि वो पंखा ठीक कर लेता है, ही कैन फिक्स द फैन। अगर फिक्स की जगह आप रिपेयर लगाना चाहें तो यू कैन यूज इट, ही कैन रिपेयर द फैन। वो हमेशा मज़ेदार खाना बना लेती है। शी कैन ऑलवेज मेक डिलीशियस फूड, शी कैन ऑलवेज मेक डिलीशियस फूड। वो खुद ब खुद मुश्किल काम कर लेती है, यानी ये इंसान में एबिलिटी होनी चाहिए, कभी मुश्किल काम आ जाए तो उसको हम खुद ही कर लें। तो शी कैन मैनेज डिफिकल्ट टास्क बाय हरसेल्फ, शी कैन मैनेज डिफिकल्ट टास्क बाय हरसेल्फ। वो बेहतरीन चाय बना लेती है। चाय की बात आ गई, मजे की बात है। हाँ, वो बेहतरीन चाय बना लेती है। शी कैन मेक एक्सलेंट टी। वो अच्छे नताज हासिल कर लेती है। शी कैन अचीव गुड रिजल्ट्स, शी कैन अचीव गुड रिजल्ट्स। वो बचत कर लेती है। देखिए उसमें एबिलिटी है कि कुछ लोग जो हैं वो बचत नहीं करते, बचत करना अच्छी आदत होती है, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो बचत कर लेती है। शी कैन सेव मनी, शी कैन सेव मनी। वो मुश्किल मसले हल कर लेती है। शी कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, शी कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। वो कपड़े सिलाई कर लेती है। शी कैन स्यू क्लोथ्स, शी कैन स्यू क्लोथ्स। अच्छा, स्यू की जगह आप स्टिच का लफ्ज यूज कर सकते हैं। शी कैन स्टिच क्लोथ्स, शी कैन स्टिच क्लोथ्स। वो घर के काम कर लेती है, यानी घर के काम करना अच्छी बात होती है, तो उसमें ये एबिलिटी है। शी कैन डू द हाउस वर्क, she can do the housework. So you must have noted in all these sentences हमने कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद हम can यूज करेंगे, और can चूंकि ये प्रेजेंट की एबिलिटी की बात हो रही है, can shows एबिलिटी, और can के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।